अब आपको समंदर में भारत के नए शक्तिशाली हथियार से हम मिलवाएंगे, आपका परिचय करवाएंगे, और इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। यह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी इससे हमारे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर सकते हैं। ये युद्धपोत पूरी तरह से अब तैयार है और अब इसे 2 सितंबर को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची जाकर इसे नौसेना को समर्पित करेंगे। आईएनएस विक्रांत के शामिल होने से भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। फिलहाल नौसेना के पास जो इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है आईएनएस विक्रमादित्य, जिसे रशिया की मदद से बनाया गया था। लेकिन अब 2 सितंबर से समुद्र में भारत की शक्ति दुगनी हो जाएगी। अब आप आईएनएस विक्रांत से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां देखिए। आईएनएस विक्रांत का फ्लाइट डेक लगभग 2 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। इसकी कुल लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है। इससे एक साथ 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है और इसमें 4 आईफिल टावर्स के बराबर लोहे का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें 2400 किलोमीटर लंबी केबल्स का इस्तेमाल हुआ है और इस लंबाई में दिल्ली से कोची की दूरी को नापा जा सकता है। आईएनएस विक्रांत में 15 मंजिलें हैं और इसमें हर मंजिल पर अलग अलग तरह के ऑपरेशन सेंटर्स हैं। इसमें 1700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं, जिनके रहने के लिए 2300 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 16 बेड का एक आधुनिक अस्पताल भी है और इसमें एक ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। अब आपको हम इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लेकर चलते हैं और यह रिपोर्ट देखकर आपको बिल्कुल वैसा ही अनुभव आएगा जैसे आप स्वयं इसकी सवारी कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की नई धमक है। इसमें स्वदेशी का दम है। ये युद्ध को तबाह करने वाला समंदर का सिकंदर है। यह विशालकाय आईएनएस विक्रांत पूरी तरह स्वदेशी युद्धपोत है। इसका वजन 45,000 टन है। आईएनएस विक्रांत में शुरू में करीब 12 मिग-29 फाइटर जेट और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। इसके बाद इसमें कामोव 31 और MH-60R हेलीकॉप्टरों का संचालन भी किया जा सकता है। सबसे खास बात, इस युद्धपोत को बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया गया है ताकि समय आने पर हर दिशा में बैठे दुश्मन का खात्मा किया जा सके। ये युद्धपोत 28 नॉटिकल माइल यानी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। पहले तो ये एक आत्मनिर्भर भारत का, हमारा भारत का एक बिलीफ का, विश्वास का, इंडियन शिप बिल्डिंग और इंडियन इंजीनियरिंग का एक उत्तम उदाहरण है। Size and scale we can compare with various, so I would say that this is a 45,000 ton carrier kind of a vessel. Complexity, technology, everything, firepower, systems, weaponry, top end, everything is top end. Size and scale, it's what the country needs. विक्रांत की मारक क्षमता की मदद से भारत चीन के चैलेंज का जवाब दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे तो उसके बाद से यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक युद्धपोत होगा। अब इसकी मारक क्षमता के बारे में हम आपको बताते हैं। इसकी मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो इसमें एक वक्त में 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं, जिसमें MiG-29 लड़ाकू विमान के अलावा कामोव और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। इसके साथ ही मिसाइल की अगर बात की जाए तो 450 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही बराक मिसाइल भी इस पर तैनात होगी। और इस विमान वाहक युद्धपोत की अगर मारक क्षमता को देखें तो ये दुश्मन देश के किसी भी बड़े शहर को नेस्त नाबूद कर सकता है और आने वाले कई सालों तक ये भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाता रहेगा। अब हम आपको विक्रांत के शिप कंट्रोल सेंटर में ले चलते हैं। यहाँ से इंजन, पावर जनरेटर और हर एक सिस्टम पर नजर रखी जाती है। इसमें 8 पावर जनरेटर हैं जो पूरे कोच्चि शहर को रोशन करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत में डैमेज कंट्रोल सेंटर भी है, जहाँ से हर वक्त आग या पानी से होने वाली दुर्घटना पर नजर रखी जा सकती है। MiG-29 इससे ऑपरेट करेंगे, कामोव 31 ऑपरेट करेंगे। जो हमारे लेटेस्ट इंडक्शन है हेलीकॉप्टर का, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर का हमें एक बहुत ही इट विल बी अ शॉट एंड आर्म, वो भी ऑपरेट करेंगे। सो विथ विक्रांत
कमिंग इनटू द फोल्ड्स ऑफ इंडियन नेवी एक ऐसी क्षमता हमारे पास आएगी। क्योंकि ये इंडिजिनस है, इसका सस्टेनेंस, इसका मेंटेनेंस, इसका रख रखाव, और हमें पता है कि ये कैसे हमने डिज़ाइन किया है। तो इससे हमें एक ऐसी क्षमता मिलेगी कि हम इसको बेझिझक काफ़ी हद तक विदाउट एनी एप्रहेंशंस वील बी एबल टू एक्सप्लॉइट इट टू अ फुल कैपेबिलिटी। आईएनएस विक्रांत पर तैनात नौसैनिक के लिए आधुनिक किचन भी बनाई गई है। इसे गैली कहा जाता है। इस खास किचन में रोटी बनाने की मशीन से लेकर बड़े बड़े बॉयलर हैं, जिसमें एक साथ सैकड़ों नौसैनिकों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया जा सकता है। इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के गैली एरिया में हैं, यानी कि किचन का एरिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 1700 के आसपास नौसैनिक अधिकारी सेल कर रहे होंगे, उनके लिए खाना यहाँ तैयार होगा, और इसीलिए बहुत आधुनिक तकनीक से लैस ये किचन बनाया गया है।